रहमत आलम मोहसिन इंसानियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्फाक महीना उनकी उम्र पैदाइश का है। अल्लाह ताला असबाब पैदा करना वाला है, असबाब पैदा करता है। इस मौके पर हम खास तौर से मखसूस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हम लोग आज जिस महफिल को सजा के बैठे हैं उसमें अगर सबसे बड़ा किरदार रोल भूमिका अदा की है उसमें हमारी मखसूस कम्युनिटी का और सवाल भी उठता है कि अल्लामा इकबाल ने कहा है सबक दिल पर सदाकत का अदालत का सुजात का उसके काम लिया जाएगा दुनिया की इमामत का। मोमिन तू इमाम बना के भेजा गया दुनिया में, अल्लाह की रहमत और नुसरत को मदद पहुंचाने के लिए भेजा गया। अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन हैं, तो रहमत बना के भेजे गए हैं, तो मुसलमानों के लिए नहीं सारे जहां के लिए भेजे गए हैं। आज हमारे ऊपर हमारी कौम के ऊपर जुल्म और बदबलियत हो रही है, उसके जिम्मेदार कहीं तक हम भी हैं। कुरान कह रहा है, कुरान की आयत के पूरे कलिमा की तर्जुमानी की है मौलाना हाली है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत बदलने का। इंसान नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। आज हम पस्ती के गाल में हैं, हमारे पास कुरान जैसी आसमानी किताब है, खजाना है, हमारे पेशवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम ना कुरान की मान रहे हैं ना अल्लाह के रसूल की सूरत और सीरत पर हम अमल है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन हैं। हमने अपनी तारीख की तरफ झांकना नहीं है। अल्लाह ताला तिलकों से काम ले लेता है। हमारे बीच में हमारे मेहमान खुसूसी इस्लाम पार्टी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इंसानी भाईचारा बनाओ समिति के राष्ट्रीय संरक्षक सरपरस्त जनाब डॉक्टर अकमल साहब, कटोरा शरीफ का आपने नाम सुना है, पहले वो अकबरपुर हुआ करता था, आज वो अम्बेडकर नगर हो गया। वहां से तशरीफ लाए हैं आपके बीच में अपनी बात कहने के लिए मरहूम चीफ मेडिकल ऑफिसर MS सिद्दीकी साहब जो CMO थे, हेल्थ विभाग के सबसे बड़े अहदेदार थे। उन्होंने अपनी नौकरी में हमेशा जब भी कौम की बात आई, मिल्लत की बात आई, तो उन्होंने नौकरी पर बल्कि इस काम के लिए सफर सीना रहे। बड़ी मासूम शख्सियत की मालिक थे। तो आज उनकी पार्टी इस्लाम हिंद पार्टी है, उन्होंने क्यों बनाई? उनका साथ वो बाम सेफ सरकारी कर्मचारियों का संगठन था, उसके जानिब से बाम सेफ के DSO के बहुजन समाज पार्टी के जो सरबराह थे, कांची नाम थी उनकी वो शक्तियाँ थी, और उन्होंने उनसे कहा कि देखो हम दलित हैं, हम उस कौम के मालिक हैं जो कौम जूते चप्पलों आज वो सरबुलंद है, आज वो टूटेड है बूटेड है, टाई लगाए घूम रही है, और आपकी कौम जो हुकूमत करती थी
आपकी कौम ने एक दो दिन हुकूमत नहीं की। हम अपनी तारीख बताते हैं कि 700-800 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क के साथ हुकूमत की। ये तारीख गवाह थे, उन्होंने अदल काम किया, न्याय काम किया, इंसाफ काम किया, मजलूम के साथ खड़े हुए। 800 साल की हुकूमत कोई छोटी पूरी हुकूमत होती है। और ये हुकूमत किस प्रणाली से बह गई मुसलमान जान नहीं पाए। जिस मुसलमान के सर पर ताज था, आज उसके हाथों में भीख का कटोरा है। इसका जिम्मेदार हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम खुद दुश्मन हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि नमाज हमारे आंखों की ठंडक है। हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन जो उनकी आंखों की ठंडक है, हम वो ठंडक ना खुद लेने को तैयार है, ना किसी को छुपाने को तैयार है। इस्लाम पार्टी हिंद आज के दौर में क्यों बनी? ये पार्टी निज़ाम मुस्तफ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया, जो दर्श दिया, हम लोग उसको कायम करना चाहते हैं। हमने अपनी सभी को भूमिका बना दी। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिसे रमेश प्रजापति के नाम से जानते हैं। लोग लोहिया की बात करते हैं, डॉक्टर लोहिया की बात करते हैं। तो उन्होंने गोद में खिलाते खिलाते लोहिया जी ने इसका नामकरण कर दिया। जो सागर मोहल्ला है ना, वहाँ उजादी है, वहाँ एक कुम्हार का मकान है। आपने 50 बार देखा होगा आने जाने में। उस पर सिर्फ साया 3 के तख्ते होते हैं, वो पड़ा हुआ था। डॉक्टर लोहिया की यह खूबियत थी, एक अच्छी बात थी कि उन्होंने कभी किसी अमीर आदमी के यहाँ खाना नहीं खाया। उनकी हिदायत थी अपने नेताओं से कि हम खाना गरीब के घर में खाएंगे, और वो भी कच्चा खाना खाएंगे। अर्जुन सिंह भदौरिया पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, मुलायम सिंह यादव लखनऊ नगर से चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, घटना से प्रोफेसर सैयद सिंह यादव लड़ रहे थे, औरैया से भारत सिंह चौहान लड़ रहे थे। यानी कि यहाँ सोशलिस्ट पार्टी का जलवा था। और 67 में जब लोहिया जी नगर पालिका में भाषण देने के लिए आए, जोहर का टाइम हो गया, जब नमाज की आवाज़ बुलंद होने लगी तो वहाँ लोग हंसते थे, वो बैठ गए थे। जब वो मंच पे आए अपनी बात कहने के लिए, तो वो जितने सामयीन थे, श्रोता थे, जितने सुनने वाले थे, उन्होंने कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया से कहा, अर्जुन सिंह, इन पार्टियों किसने बुला लिया यहाँ चुनाव की सभा? इन पार्टियों को किसने बुला लिया यहाँ? अर्जुन सिंह घबरा के चकपका गए। आदमी जो हाथ जोड़ता ना वोटर से, तो उन्होंने कहा, भाई किस बात में तुम हंस रहे थे? क्यों हंसी तुम्हें आ रही थी? इस मुल्क की बदनसीबी है कि हम अजान का मतलब नहीं जानते। उन्होंने कहा, कहते भाषण बंद कर दिया, सियासी बात बंद कर दी, और पूरी अजान का मतलब लोगों को समझाया। वो कह रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी अजान की फजीलत, भाषण खत्म कर दिया, वोट मांगना बंद कर दिया, और उसके एहतराम के लिए रुक गए थे, लोग थक रहे थे। तो उन्होंने अजान का मतलब समझाने का प्रयास किया। डॉक्टर लोहिया इस दर्जे के नेता थे। तो गरीब के कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करते थे, कभी अमीर क्या नहीं करते थे। दोपहर का वक्त हो गया, मतलब अर्जुन सिंह कहाँ खाने का इंतजाम किया भाई?